आप सबको नमस्कार। आज मैं झज्जर के सलंगा गांव में हूं और आईएएस बेटी मुस्कान डागर मेरे साथ है। आदित्य धनखड़ जी हैं, जिला परिषद चेयरमैन कप्तान बेदाना जी हैं, परिजन हैं और मुस्कान डागर जी के घर पे पूछे हैं। उनके पिताजी हैं स्क्रीन के ऊपर, उनकी माताजी भी यहीं पे हैं और एक एक करके सबसे बात कराएंगे आपकी। और सबसे पहले मुस्कान डागर से ही आपकी इंट्रोडक्शन कराएंगे, वार्तालाप कराएंगे। मेरे साथ मुस्कान डागर है। मुस्कान, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सफलता का श्रेय देने के लिए, बधाई देने के लिए आसपास से देखिए आदित्य धनखड़ जी भी आए हैं, कप्तान बेदाना भी आए हैं और दिन में बड़ा प्रोग्राम था। इस खुशी के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। गांव के लिए भी बड़ी गर्व की बात है, मेरे परिवार के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। तो सब खुशियां बांटने आए हैं, सब बधाई देने आए हैं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। सफ़र कैसा रहा मुस्कान आपका, और ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था आपका? सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, मेरा ज़्यादा लंबा भी नहीं था। थैंकफुली ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था, घर वालों की मदद रही तो फिर हो पाया थोड़ा टाइम से। तो आसपास के जितने भी यत्स हैं अपने एरिया के, हरियाणा के, उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे कठिन मानी जाती है यूपीएससी की परीक्षा और ये आप बता रहे हैं कि सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा नहीं था। तो एंथुसियाज्म कहाँ से आया इतना? एंथुसियाज्म मेरी फैमिली से ही आया। सबने बहुत सपोर्ट किया हमेशा से ही, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, सब ने। वहीं से मैंने अपना एंथुसियाज्म डिराइव किया। और मैं आसपास के युवाओं को भी यही कहना चाहूँगी कि कोई भी सपना ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर करना चाहें तो कुछ भी संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य धनखड़ जी मेरे साथ हैं। धनखड़ साहब, बिटिया ने एक बहुत ही अव्वल दर्जे का मुकाम हासिल किया है। बहुत कठिन परीक्षा यूपीएससी की मानी जाती हैं, कई लाखों में एक बच्चा, और वो भी इतनी कम रैंकिंग ला करके एरिया का भी नाम करना और झज्जर में विशेषकर 72वीं रैंक लाकर पूरे ऑल इंडिया में हमारा नाम भी रोशन करना, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे गांव गवांड क्षेत्र के लिए बड़ी गर्व की बात है। जिस प्रकार हमारी छोटी बहन मुस्कान ने मेहनत करके पूरे गांव का, क्षेत्र का नाम रोशन करा और अड़ोस पड़ोस में जितने भी छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंस्पिरेशन बनने का काम करा कि आप छोटे शहर के होने के बावजूद भी, गांव के होने के बावजूद भी देश की एक बहुत बड़ी परीक्षा पास करके और देश के टॉप ब्यूरोक्रेसी में जाना, ये भी संभव है गांव के बच्चे के लिए। तो मैं बहन को बहुत ही बधाई देता हूँ और मेरे लिए तो बहुत गर्व की भी बात है क्योंकि मेरी स्कूलिंग भी इन्हीं की स्कूलिंग से है, तो इनका सीनियर रहा हूँ। तो इट्स फील अस वेरी प्राउड, मेक अस वेरी प्राउड। जैसे हमारे स्कूल का मोटो था सोअरिंग हाई इज़ माई नेचर, उसी प्रकार बहन ने हमारे पूरे क्षेत्र का, गांव गवांड का नाम ऊपर ले जाने का कार्य करा है। मैं देख रहा था आपने एक किताब भी भेंट की है, ओम प्रकाश धनखड़ जी के द्वारा लिखी गई, उसके बारे में क्या कहना है? मेरे पिताजियों ने किताब लिखी है, उनका अध्यात्म में एक पुराना विषय रहा है, तो उस किताब का नाम है गिव योर बेस्ट। तो वो किताब मेरे पिताजियों ने अभी लिखी है, कुछ दिन पहले लॉन्च भी करी थी। तो वो स्पेशल मेरे पिताजियों ने ही आना था कार्यक्रम, दिल्ली मीटिंग की वजह से नहीं आ पाए, तो उन्होंने भेजा और उन्होंने कहा कि बिटिया को देना, बहन को देना और उनको कहना कि जिस प्रकार से किताब का टाइटल है गिव योर बेस्ट, उसी प्रकार आपने अपना बेस्ट दे के एक मुकाम हासिल करा है और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते सर्विसेज में भी आगे जाके एक लेवल तक एक मुकाम हासिल करने का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदित्य धनखड़ जी, जिला परिषद चेयरमैन कप्तान सिंह बेदाना जी भी मेरे साथ हैं। देखिए, बेटी को देखने के बाद आपके मन से निकल आई बात है कि मेरा बेटा भी तैयारी कर रहा है, तो ये तो अलग ही लेवल की खुशी देख रहा हूँ आपके चेहरे पे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े खुशी का माहौल है और बड़ी खुशी की बात है। मैं मुस्कान बिटिया के साथ साथ इसके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूँ और स्पेशली दादा दादी जी को, क्योंकि जो संस्कार इन्होंने दिए, उन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए आज मुस्कान बिटिया ने न केवल झज्जर का, एक छिलंगा गांव से, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलते हुए और एक इस मुकाम को हासिल किया है। ये न केवल सराहनीय है बल्कि तारीफ़ काबिल है, क्योंकि बगैर किसी कोचिंग के और बगैर मल्टी नेशनल किसी सिटी में जाने के बावजूद अपने गांव से जो तैयारी की, ये आस पास के जो क्षेत्र है उसमें हमारे जो बच्चे हैं जो इस तरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणा है कि गांव में रह करके, अपने घर पर रह करके जो तैयारी आप कर सकते हो और यदि इच्छा मन में आपकी हो तो कोई भी मुकाम ऐसा नहीं जिसको आप छू नहीं सकते। और वो करिश्मा बेटी मुस्कान ने करके दिखाने का जो काम किया, और ये आसपास के क्षेत्र के बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा है। इनसे प्रेरित होकर के जो सम्मान समारोह जिस तरह आज स्कूल के अंदर किया गया बिटिया का, वो सम्मान समारोह भी इसलिए बेटी मुस्कान के लिए तो था ही था, लेकिन और बच्चों के लिए भी वो एक प्रेरणा था कि मुस्कान की तरह वो भी अपने आप को आगे लेके जाने का काम करे, उस मुकाम को छूने का काम करे। तो मैं पुनः बधाई देता हूँ बिटिया को कि इस ग्रामीण क्षेत्र से निकलते हुए और पूरी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ 14-15 लाख बच्चे पेपर देते हैं और वहाँ पर मात्र 1000 के आसपास का जो सिलेक्शन रहता है, जिसमें 72वां रैंक जो ये लेके आए। और अभी जिस समय इनकी सिलेक्शन हुआ था तभी भी मुझे आने का मौका मिला था बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए। और आज इनकी ट्रेनिंग जो संपन्न हुई,
अब कल से शायद इनको कैडर कहीं ना कहीं मिलेगा, कहीं गुजरात कैडर में कहीं ना कहीं पोस्टिंग इनकी रहेगी, तो उसके लिए भी कल शायद ये जाएंगे। तो मैं पुनः बधाई देता हूँ बिटिया को और एक निवेदन करता हूँ परमपिता परमात्मा से कि ये इनका भविष्य उज्जवल रहे और न केवल ये अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करें और भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, ताकि इनके नक्शे कदम पर वो भी इस परीक्षा के अंदर सफल होने का काम करें। कप्तान साहब लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के टच में रहते हैं, पब्लिक के बीच में भी रहते हैं, सरकार के टच में भी रहते हैं। मुस्कान बेटी कैसी एडमिनिस्ट्रेटर बने? आपने उन परिस्थितियों को आका है जब टच में होते हैं और कुछ खामियां भी देखी होंगी, अच्छाइयाँ भी देखी होंगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जॉब है, ये सर्विस है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्विस है। यूपीएससी का एग्ज़ाम और आईएएस की जो सिलेक्शन जो रहती है, और ये बेसिकली ना प्लानर तो कोई और होता है, ये तो एग्जीक्यूटर रहते हैं। और उद्देश्य यही रहता है कि जो जनता, जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो गरीब से गरीब आदमी है, जो ग्रास रूट पर जो लोग बैठे हुए हैं, जब जिस भाई को किसी को कोई तकलीफ है, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। और मुझे उम्मीद भी है कि बिटिया ने जिस तरह की पृष्ठभूमि यहाँ पर अपने आसपास के इलाके के अंदर जो देखी है, जहाँ इनका जन्म हुआ है, ये उस हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ है और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित होने का काम करेंगी। क्योंकि जब आदमी ग्रास रूट से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ हर एक दुख तकलीफ किस तरह आती है और किस तरह उसका निवारण होता है, तो ये उस बच्चे को पता होता है जो उसको फेस कर चुका है। तो इनका आने वाला समय भी, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से निकल के गई है और जो उद्देश्य एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, उसको अपने बखूबी पूरा करने का काम करेंगे और एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने कप्तान सिंह बेदाना जी को सुना, आदित्य धनखड़ जी को भी सुना। मुस्कान देखो, सबने बहुत आस जताई है कि एक बहुत अपना हमारा नाम रोशन किया है, हम बहुत खुश हैं, पूरा एरिया खुश है और आप एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बन के दिखाएंगी और हम ऐसे ही आपके इस उपलब्धियों के ऊपर हमेशा गर्व करते रहेंगे, आशा आपसे रहेगी। थैंक यू।